अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 3 मई 2025 हफ़्ते का दिन और उसके बाद अगला इतवार और नया हफ़्ता शुरू हो गया और पंजाब असम्बली का इजलास वक्त की ज़रूरत क्यों है। और ये जो चंद हुकूमती एजेंट हैं ये यूट्यूबर पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, फंस गए हैं। जावेद चौधरी को क्या कमज़ोरी हो गई और मुनीर फ़ारूक और अतात ऑर्डर का क्या ताल्लुक़ है। बहुत सी बातें हो रही हैं। पंजाब असम्बली इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन अपोजिशन ने दाखिल कर दी। अपोजिशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, एजाज शफ़ी, वकास महमूद मान वगैरह और दीगर की जानिब हमरा फ़र्रुख जावेद मून ने रिक्वेजिशन जमा कराई। और क्यों जमा कराई, उस मतन के मुताबिक जो कहना है वो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी है। अहवाल बताने के लिए इजलास तलब किया जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पर पुलिस तशद्दुद बारे ईवान को वजूहात बताई जाए। जितना जुल्म हुआ डॉक्टर्स के साथ, बेचारे के अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे ना। हालांकि मैं बड़ा सख्त हूँ एहतजाज पे, डॉक्टर्स अस्पताल बंद करने पे, लेकिन जब ये सारे मामला देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। परेशान होता हूँ मैं इस बात पे कि जनाब आप उनकी रोज़ी रोटी छीन रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आप आते हैं 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, फिर आप अपना जो बिस्तर है वो गोल करते हैं और फिर निकल जाते हैं। रहते तो वो लोग हैं ना जो 3 साल के लिए आना या 5 साल के लिए आना। ये जुल्म और ज़्यादती रुकनी है ना कहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से फ़ीस बढ़ाई जाने की वजूहात बयान की जाए और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बात की जाए। गंदम बहरान पर बहस के लिए इजलास तलब किया जाए। बढ़ती महंगाई, स्कूलों की निजकारी, BHUs, RHCs की और निजकारी पर बहस के लिए इजलास तलब किया जाए। ये बड़ा अहम मामला है, लेकिन यहाँ इनको कहाँ फ़िक्र है इस बात की। और यही मैं बात शायद खकान अब्बासी की बात दोहराता जाऊँ। वो कह रहे हैं 3 इंतखाबात जो है ना साफ शफाफ करा के जो आए उसको दे दें और उसके बाद देखिए इस मुल्क की किस्मत कैसे बदलती। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन टेंटेड है, पिक एंड चूज़ है, शक्लें लाई जाती हैं, अपना बावे बिठा दिए जाते हैं, जिनको डोरें पीछे खींचने वाला कोई और है और ये निज़ाम इसी तरह हचकोले खिलाता हुआ चल रहा है और इससे हमें कोई नताइज अच्छे मिल नहीं सके। यूट्यूबर और टिकटॉकर्स पर तनकीद जा रही है कि इंडिया के ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं करते। और जो बड़ी बात ज़बरदस्त है कि जहाँ का मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म ऐसा हो कि इंडिया का नाम लेने पर ज़ुबान जो है ना वो तालू से चिमट जाती है, इस तरह कहा जाता है। और पूरी हुकूमत इंडिया का नाम लेकर इंडिया को ना ललकार सके, वहाँ इन बेचारों से क्या तवक्को करें और क्या गिला करें। यानी किन से वो जितनी कोशिश कर रहे हैं अपने तक कर रहे हैं। मैं TV चैनल पे बैठता हूँ, बात बड़ी बात है कि जहाँ तक भारत का मामला है इस पर कोई सियासी जमात का ताल्लुक़ नहीं। वहाँ तो हम सामने फ्रंट पे खड़े होंगे, इंडिया को सबक सिखाएंगे, नाको चने चुबवाएंगे, इसको आराम से नहीं बैठने देंगे। और इसके लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब बेहतरीन लेके आए बाहर होने। इमरान खान साहब को सारे वो बाहर आएंगे, 2-3 जलसे करे बड़े और किस तरह आवाम को यकजा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। यही फ़र्क है इमरान खान में। इमरान खान की यही क्वालिटी, यही बार बार मैं कहता हूँ। लेके आए, डरे क्यों हुए हैं? वो नहीं करेंगे सियासी बात, वो नहीं करेंगे अपनी इलेक्शन में जो धांधली हुई हैं अभी फ़िलहाल भारत के कॉन्टेक्स्ट की वजह से। बाहर तो निकालें, लीडर से मुलाकात हो, बाहर आए, अपनी सियासी जमात को देखे जो जुल्म और ज़्यादती हो और इसका तदारक के लिए वो एक्शन लें। यही फ़र्क है इमरान खान में। इमरान खान एक बड़ा लीडर है। ये कौन है? दूर तके के लोग हैं, बातें जितनी मर्ज़ी करा लें इनसे, आता जाता कुछ नहीं, पता कुछ नहीं इनको। ये सिर्फ इधर उधर की कहानियाँ सुनाते रहते हैं और हम जैसे लोग कहानियाँ सुनते रहते हैं। जावेद चौधरी के बारे में बड़ी तनकीद हो रही है कि ये सलाजीत और अपने मर्दाना कमज़ोरी के कुश्ते ही बेचे, उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं।
ये बातें बड़ी आम हो रही हैं। और मौसूफ का नाम भी हकीम साहब रख दिया है। बहुत से लोग बात करते हैं कि MI6 ने रिपोर्ट दी कि आसिम में वो शख्स है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी खौफनाक जमात जिसका सोशल मीडिया 2.5 साल रियासत को हिलने नहीं दिया, उसको भी ये शख्स काबू में ले आया। और उसे ऐसे शख्स के साथ जंग का पंगा ख़तरनाक हो सकता है। ये रिपोर्ट उन तक कौन पहुंचा रहा है? अब ये बातें तो बहुत सी हो रही हैं, कौन ऐसे होता है? वो कहते हैं कि जिसके पास असला है वो अपना असले को तेल लगा लें और यूनिफॉर्म को इस्त्री कर लें, क्योंकि आपको बॉर्डर पर फ़ौज के साथ मिलकर भारत के साथ लड़ना है। समझ नहीं आई, जंग में लड़ने के लिए यूनिफॉर्म को इस्त्री करना क्यों ज़रूरी है? नहीं, मैं सिर्फ ऐसी बातें बता रहा हूँ कि आप इस तरह की बातें करेंगे, मजाक उड़ेगा। कौम जब देखे ना, कौम जब जंग लड़ने पे आएगी उसके लिए इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद निकल आएगी। और ये जो छोटे मोटे रिवॉल्वर लेकर है उससे क्या होना है वो तो हमें भी पता है। यहाँ तो जज्बा ईमानी चाहिए। जो 65 की जंग में जज्बा ईमानी था वो हमारी कौम में कूट कूट कर भरा है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं ना, ये यानी ये बेवकूफ़ ना हरकत लगती है। कौम को लेके आए एक लाइन के ऊपर, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म करें। कौम देखें किस तरह भागेगी और किस तरह आगे पीछे होगी और इसके नताइज क्या होंगे, वो आपके शायद वहम व गुमान में भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जिधर जाएं लोग सवाल यही पूछते हैं कि इमरान खान कब रहा होंगे। मैं कुछ जनाजे पे गया, 2 जनाजों पे मैं गया और तकरीबन हर एक ने मुझसे ये सवाल पूछा। लोग रुकते हैं, रास्ते में पैदल जा रहा हूँ, मुझे पकड़ लेते हैं, मुझसे पूछते हैं। देखिए बात ही ये, राना साहब ने जवाब दे दिया कि खान साहब ना तो रहा होने को तैयार हैं ना अंदर बैठने को तैयार हैं। और एक दिन राना साहब ये भी बता देंगे जेल के अंदर कौन कौन मिलता है और क्या कहता रहे। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इमरान खान कोई अनर नहीं, इमरान खान नहीं कोई डील में कोई यकीन नहीं रखता है। इमरान खान बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दो, इमरान खान अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ आदमी है, बिल्कुल साफ आदमी। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जो ये इन बातों की तरफ लेकर जाए जिनका नताइज आप खुद सोच सकते हैं। इमरान खान कल भी खड़ा था, इमरान खान आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा होगा इस फसाइयत के निज़ाम के ख़िलाफ़। और उमनी फ़ारूक क्या कहना चाह रहे हैं? उनका कहना है कि इंडिया के 5 तैयारे पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान में अतात आर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खूब थी। इंडिया के 5 तैयारे गिरा देते, रडार सिस्टम ने तैयारों का नोटिस लिया और तैयारे वापस चले गए। और कुछ शोला बयान आपके सामने यही बात करते हैं, हम श्रीनगर और लाल किला दिल्ली झंडा लगाएंगे। लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक जो बात वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी तजारत हो रही है और ये सारी तजारत भारत के फ़ायदे में, क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान को $500 मिलियन जबकि पाकिस्तान सिर्फ $4 लाख का सामान बेचता है। अब पहलगाम वाक़या जो फॉल्स फ्लैग है, इस तरह ये जंग भी फॉल्स फ्लैग है, याद रखिए। इमरान खान तो खुल के खड़ा है और वो खुल के बातें करता है, खुल के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें हो रही, जंग नहीं होनी। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जंग हो और उस जंग के नताइज क्या होंगे वो आपके सामने। इंडिया सवाल ही पैदा नहीं होता कि जंग लड़े और आगे आए। इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसे अगर अपनी इकॉनमी का सत्यानाश करना तो अलग है। पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर देगी तो पाकिस्तान तो खुल कर लड़ेगा। खुद तो जितना नुकसान होना ही होना है, वो इंडिया का नुकसान ऐसा करेगा कि इंडिया की मईशत जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी और इंडिया के लिए जगह नहीं मिलेगी। इंडिया ऐसा पिटेगा कि तारीख याद रखेगी और लोग भूल जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, यानी इंडिया से जंग में लोग इकट्ठे हैं और वो खुलकर सामने आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे। लेकिन ये झंडा वहाँ लगाना है, झंडा यहाँ लगाना है, ये तो फरमाइशी हैं, ठीक है ना। वो मेकअप के झूठा मेकअप किया होता है, ये उस तरह के लोग हैं। इन्होंने क्या करना है या क्या होना है? जंग तो फौजियों ने लड़नी। हमारी तो हमदर्दियाँ, हिम्मतें, हौसले, दुआएं उनके साथ हैं।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।